हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 15 यानी 15 के बारे में। अभी तक एएफओ स्पेशल सीरीज़ की 14 वीडियोज़ हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, चैनल पर जाकर आप एक बार उन सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इस वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन है। एग्री मंत्रा टीम के द्वारा 20 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं एएफओ मेंस के लिए, जो कि आईबीपीएस एएफओ के लेटेस्ट पैटर्न पर ही बेस्ड है। यहाँ पर आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। यहाँ पर आपको एग्री मंत्रा के एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर से सिंपली एग्री मंत्रा टाइप करके जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 2 मॉक टेस्ट यहाँ पर फ्री दिए गए हैं। बाकी 20 मॉक टेस्ट जो हैं वो 399 रुपये में मात्र आपको मिल रहे हैं। ये जो ऑफ़र है ये सीमित समय के लिए, लिमिटेड पीरियड्स के लिए ऑफ़र है। इसके बाद जो है 20 मॉक टेस्ट की जो प्राइस है वो 500 रुपये यानी कि 499 रुपये हो जाएगी। तो इस ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस कोर्स को यानी मॉक टेस्ट को आप परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर एएफओ एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर का करंट अफेयर मिलेगा, जो कि जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक का जितना भी एग्रीकल्चर का करंट अफेयर है, एक ही सिंगल पीडीएफ में आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपये 99 रुपये रखी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आईबीपीएस एएफओ के लिए। इसके साथ और सारे एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहां आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर से एग्री मंत्रा का ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और दोनों कोर्सेज को यानी कि आप इसको भी करंट अफेयर्स नोट्स के लिए भी आप और मॉक टेस्ट के लिए भी आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जाके परचेस करना है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। आगे बढ़ें, बात करें प्रीवियस पार्ट में। पार्ट नंबर 14 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी आंसर की आप यहाँ बात करें। क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ इंडिया इज़ अ वेराइटी ऑफ। ये जो प्राइड ऑफ इंडिया जो वेराइटी है ये कैबेज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको इसको याद रखना है। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्ट ऑफ मेटिंग इन सीप, यानी कि मेटिंग, सीप में मेटिंग को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं टपिंग। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। अगर मेटिंग की बात करें कैटल में, तो कैटल में सर्विंग बोलते हैं। कैटल में ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पर, कैटल में हम इसको सर्विंग बोलते हैं, कैटल यानी काऊ में। उसके बाद बफेलो में भी एक्ट ऑफ मेटिंग को सर्विंग ही बोलते हैं, और गोट में भी सर्विंग बोलते हैं। कपलिंग बोलते हैं आपका पिग में, एक्ट ऑफ मेटिंग इन पिग, तो इसको हम कपलिंग बोलेंगे। सर्विंग बोलेंगे गाय में, भैंस में और बकरी में। और सीप में यानी भेड़ में हम बोलेंगे टपिंग। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पर बात हो रही है, इन विच ईयर पावर टिलर इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि कौन से साल में पावर टिलर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर होगा 1963। 1963 में जो है पावर टिलर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद आगे बात करेंगे, सिम्टम्स ऑफ सिट्रस कैंकर अपीयर ऑन विच ऑफ द प्लांट पार्ट्स। तो सिट्रस कैंकर जो है फ्रूट्स पे भी अपीयर होता है, ब्रांचेस पे भी अपीयर होता है और लीव्स पे भी अपीयर होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करें, इन इंडिया वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स आर फिटेड विथ डैश एचपी इंजन, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है वॉकिंग टाइप के जो ट्रैक्टर्स हैं इंडिया में वो किस हार्स पावर की रेंज में आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आंसर होगा 8 से 12 एचपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8 से 12 एचपी में जो है वॉकिंग टाइप के जो है एचपी, 8 से 12 एचपी में वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स यहाँ पर फिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ की बात करें, विच इज़ नॉट बैक्टीरियल डिसीज इन पिग। तो यहाँ पर कॉक्सिडियोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है, ये पैरासिटिक है, और ये पोल्ट्री में, मेनली मुर्गियों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। ये किससे होता है आप सब लोग जानते हैं, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण यहाँ पर ये जो डिसीज़ है या डिसऑर्डर हम इसको कह लो, ये यहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे बात करें, मिल्क कंपोजिशन ऑफ ईच मेमल्स इज़ डिफरेंट। सही बात है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लोएस्ट एसएनएफ, मतलब पूछ रहा है कि जो मिल्क का संगठन होता है वो हर एक मैमल्स का, स्तनधारी का अलग अलग संगठन होता है, तो लोएस्ट एसएनएफ पूछा है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे तो लोएस्ट एसएनएफ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर होगा गॉट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें, विच इज़ नेचुरल म्यूटेंट वेराइटी ऑफ कॉफ़ी, तो नेचुरल म्यूटेंट वेराइटी पूछी है कॉफ़ी की, यहाँ पर होगा कैटोर्रा। कैटोर्रा ये जो है नेचुरल म्यूटेंट वेराइटी है कॉफ़ी की। इस क्वेश्चन को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बात करेंगे, व्हाट इज़ HP हॉर्स पावर रिक्वायर्ड फॉर पावर स्पेयर के लिए, यानी कि हॉर्स पावर कितना रिक्वायर होगा पावर स्प्रेयर के लिए, ये आपका AFO में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 HP, यानी कि 3 हॉर्स पावर या 3 HP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, व्हाट प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड सीड, यानी कि सर्टिफाइड सीड का यहाँ पर प्योरिटी परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस सीड की या फिर ब्रीडर सीड की, तो यहाँ पर 100% प्योरिटी परसेंट होती है। फिर उसके बाद बात करें हम फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन जो सीड होता है उसका 99.5% यहाँ पर प्योरिटी परसेंटेज होता है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है सर्टिफाइड की, तो सर्टिफाइड का 99% प्योरिटी होता है। यहाँ पर आंसर 99% होने वाला है। उसके बाद आगे बात करें, लेंथ ऑफ गंटर्स चेन, गंटर्स चेन या इसको हिंदी में गंटर जरीब के नाम से, चेन को हिंदी में जरीब के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो लेंथ पूछ रहा है यानी कि लंबाई पूछ रहा है तो 66 फीट होती है। अगर पूछता कड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कड़ियों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। और एक कड़ी की जो लंबाई होती है वो 2 फीट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद आगे बात करें हम 12th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बात हो रही है मेथड ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी आर, कौन कौन सी मेथड हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। डोरमेंसी मतलब कि सुसुप्ता अवस्था को हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। स्कैरिफिकेशन है ये, ठीक है। और ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी हम यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा बोथ A एंड B, यानी कि स्कैरिफिकेशन और ग्रोथ रेगुलेटर दोनों का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और आपको इससे कन्फ्यूज़न भी होती होगी। देखिए, ये जो है ना, ये मियोसिस जो होता है, सेल डिवीजन का मियोसिस, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, उसका जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसका जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें ये 5 स्टेजें पाई जाती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और एक होता है डाइकाइनेसिस। तो इनको हम जान लेते हैं और आपको इनको याद भी रखना है। बात करेंगे लेप्टोटीन स्टेज की, तो लेप्टोटीन स्टेज में बकेट फेज होती है, बकेट अवस्था होती है, इसको हम गुलदस्ता अवस्था हम इसको कहते हैं। आपको इसको याद रखना है, बकेट फॉर्म में यहाँ पर क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जाइगोटीन जो होती है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस कह लो, सिनेप्सिस या फिर पियरिंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद पैकेटीन में जो होता है क्रॉसिंग ओवर आपका पैकेटीन में होता है। और डिप्लोटीन में आपका कियाजमेटा दिखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कियाजमेटा किस फेज में दिखते हैं, तो यहाँ पर आपके कियाजमेटा यहाँ पर दिखेंगे। कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन में आपके कियाजमेटा दिखेंगे, ये आपको याद रखना है। 10 सेकंड पीछे करके फिर से वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करें, द पीएच ऑफ मीडिया फॉर टिश्यू कल्चर। यहाँ पर पीएच की बात कर रहा है, जो मीडिया का यूज़ करते हैं, उस मीडिया का पीएच पूछ रहा है टिश्यू कल्चर में, ठीक है। तो 5.2 टू 5.8 के आसपास पीएच होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बात करेंगे तो 5 to 6 इज़ अ राइट आंसर। यहाँ पर 5 से 6 जो है वो राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करेंगे, डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटीज़ आर कॉमन। डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी जो है कॉमन है आपका मेज में यानी मक्का में, ये आपको याद रखना है। मक्का कैसा होता है, तो नॉन टिलर प्लांट होता है, ये आपको याद रखना है। और क्वीन ऑफ सीरियल्स भी हम इसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, प्रोडक्शन इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, तो यहाँ पर MPP ज़्यादा होगा APP से। MPP मतलब कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज़ मोर देन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर B वाला। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अ बुक वॉज रिटन बाय। ये बुक का नाम है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये आर्थर यंग जी के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है,
आपको इस बुक को याद रखना है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। कई सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे, व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ अ मार्केट। मार्केट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बाजार के? तो कमोडिटी एग्जिस्टेंस करती है, उसके बाद बायर्स और सेलर्स भी होते हैं, और एरिया भी यहाँ पर होता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करेंगे, हु डिवाइज द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछ रहा है कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि इन्होंने प्रैक्टिकली एक इस टाइप से कॉन के बारे में इन्होंने मतलब बताया था चीज़ों को। इन्होंने बोला कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, एडगर डेल जी हैं यहाँ पर, राइट आंसर एडगर डेल जी होगा। तो एडगर डेल जी ने क्या बताया कि इस टाइप से उन्होंने कॉन ऑफ एक्सपीरियंस को इन्होंने बताया, कुछ इस प्रकार से इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को अगर हम रीड करते हैं, तो केवल उसका 10% हम याद कर पाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं बताते जाऊंगा, बस आधा मिनट इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो 10% हमको उसका केवल याद रहता है रीड करने पे। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम सुन रहे हैं, तो ये परसेंटेज में है, अगर किसी चीज़ को हम सुन रहे हैं तो उसका जितना भी बात हमने सुना है केवल 20% हमको याद रहेगा। ठीक है, तो हेयर करने से कितना याद रहेगा? 20%। रीड करने से कितना याद रहेगा? 10%। ठीक है, उसके बाद 30% का यहाँ पर परसेंटेज आएगा। 30% क्या होगा? जिसको हम जिस किसी चीज़ को हम देखते हैं, तो देखने से 30% चीज़ें याद रहती हैं, और देखने और सुनने से 50% चीज़ें याद रहती हैं। यानी कि हेयर प्लस सी की अगर हम बात करें, किसी चीज़ को हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो हमको 50% चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और लिख रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और लिख रहे हैं, यानी कि सी प्लस हेयर, तो कितना याद हो जाएगा? 70%। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो चीज़ें हमको कितनी याद हो जाएंगी? 90%। आप फिर से वीडियो को 10-20 सेकंड पीछे करके दोबारा से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। किसी चीज़ को देखिए, आप रीड कर रहे हैं, तो जितना भी आपने रीड किया है उसका केवल 10% आपको याद रहेगा। ये यहाँ पर हमने बोला 20% मतलब आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो उसकी केवल 20% आपको याद रहेगा, और किसी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो 30% आपको याद रहेगा, और किसी चीज़ को आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो आपको 50% याद रहेगा। ठीक है, किसी चीज़ को आप देख रहे हैं और लिख रहे हैं तो 70% आपको याद रहेगा, और 90% कब याद रह जाएगा? जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2019-20 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2019-20 के डेटा के हिसाब से टोटल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में है 198.40 मैट्रिक टन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 198.40 मैट्रिक टन यहाँ पर जो है कुल दूध उत्पादन हुआ है 2019-20 में। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसका सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ग्लूकोज परसेंटेज इन शुगर केन, यानी कि जो गन्ना है उसमें ग्लूकोज का परसेंटेज बताना है। ऑप्शन है 12%, 14%, 16% और 18%। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को सारे क्वेश्चंस आपको किस प्रकार लगे, आप इसकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।